आज हम अल्मोड़ा के डांडेश्वर धाम में आए हुए हैं। शिला मतलब पत्थर, पत्थर से बनी हुई ये पूरी जो धाम है डांडेश्वर धाम। शंकर भगवान के लिंग की उत्पत्ति का स्थान ही ये है। शंकर भगवान को ऋषि मुनि लोगों ने जब यहाँ पर स्थापित किया। डांडेश्वर धाम आइए, यह निश्चित ही आपके मन को शांत रखने का काम करेगा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम अल्मोड़ा के डांडेश्वर धाम में आए हुए हैं। तो यूँ तो अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, वहाँ अपने मंदिरों की खूबसूरती के कारण जाना जाता है। तो उसी खूबसूरती से आप लोगों को मैं रूबरू कराने के लिए मैं आज डांडेश्वर धाम आया हुआ हूँ। और डांडेश्वर धाम में जैसा कि आप सोलर प्लेट देख रहे हैं, यह ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा से चलने वाली सौर ऊर्जा है जो रात को भक्तगणों के लिए प्रकाश देने का काम करती है। और यूँ तो भारत में आस्था का एक अलग स्थान है। तो इसीलिए किसी ने सही कहा है, आस्थावान सर्वत्र पूज्यते। जो आस्थावान होता है, जो जिसमें आस्था होती है, वो हर जगह पूजा जाता है। तो मैं आपको डांडेश्वर धाम के दर्शन कराता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सामने डांडेश्वर धाम, हमारे जो ये सामने है, ये डांडेश्वर धाम के गुंबद हैं, जिन्हें कत्यूर राजा के वंश में ही बनाया जाने का अनुमान है। तो देखिए किस प्रकार से ये जो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जहाँ इनको काटकर, इनको जो हस्तशिल्प से छेनी के द्वारा काटकर, तोड़कर, इनको प्लेन रूप देके फिर इनको इस प्रकार से लगाया गया है। सुंदर जो दृश्य है, छोटे छोटे शिलाओं को जोड़कर काफ़ी अच्छा गुंबद नुमा आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। और जो ये पूरा, इनको पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में पाट भी कहा जाता है, और इनको बिल्कुल चौखट बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कत्यूर वंश का शासन किस प्रकार का रहा होगा। तो ये मेरे पीछे आप आनंद लीजिए और मन को शांत करने वाले जो ये मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। घर बैठे बैठे आप डांडेश्वर धाम की पूरी यात्रा करें और आप अपनी मनोकामना जो आप मांगे, मैं डांडेश्वर धाम में यह प्रार्थना करता हूँ आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पूरे शिलाओं से बने हुए, शिला मतलब पत्थर, पत्थर से बनी हुई ये पूरी जो धाम है डांडेश्वर धाम, बैठने के लिए भी शिलाओं द्वारा निर्माण। हमें और भक्त भी आए हुए हैं जिनको मन में काफ़ी शांति सा महसूस हो रहा है। तो हम आगे जाते हैं और फिर आपको डांडेश्वर धाम को हूबहू दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम डांडेश्वर धाम के अंदर प्रवेश करते हैं तो शिलाओं से बना हुआ पूरा मार्ग नज़र आता है। तो हम डांडेश्वर धाम में अंदर पूजा अर्चना करें तो उससे पहले हम अपने जूते चप्पलों को डांडेश्वर धाम के बाहर डांडेश्वर धाम में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक मंदिर मिला और इसमें भी काफ़ी शिलाएँ लगी हुई हैं और काफ़ी सुंदर रूप दिया गया है, एक के ऊपर एक, मानो कि उस समय भी कारीगर के हाथों में इतनी अच्छी कला थी कि वह किसी पत्थर को भी हूबहू एक मंदिर का आकार दे सकता था, भगवान का आकार दे सकता था। तो ये हमारे आंखों के सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखा पा रहा हूँ डांडेश्वर धाम में। तो आगे की तरफ चलते हैं। ये है डांडेश्वर धाम का सबसे बड़ा शिलाओं से बना हुआ मंदिर, जो एक धाम के रूप में पूजा जाता है। नदी का प्रवाह हो रहा है
हमारे सामने दांडेश्वर धाम में शिलाओं से बने हुए काफ़ी सुंदर आकृति, जो शिलाओं के बने हुए गुंबदों के अंदर मंदिर है और उनमें पत्थरों से काटकर काफ़ी सुंदर आकृति दी गई है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। के अंदर जो शिला देख रहा हूँ, इसका जो आकार है गणेश जी के मूर्ति के साथ प्रतीत होती है। जो इनका आकार है वह मुझे गणेश जी की मूर्ति के समान प्रतीत हो रही है। तो ऐसे ही काफ़ी ढेर सारे गुंबद हैं मेरे चारों तरफ और उन सारे गुंबदों में अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग पत्थरों के निशान हैं। और इस प्रकार से देखिए, उस समय इस पत्थर में काफ़ी कितना सुंदर पुष्प का एक आकार दिया गया है। तो कौन कहता है कि असंभव है? असंभव कुछ भी नहीं है, हमारे सामने ये प्रमाण है। दांडेश्वर धाम तो आप दांडेश्वर धाम के दर्शन कीजिए और हम दांडेश्वर धाम के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। अगर हमें जाने की अनुमति होगी तो जरूर जाएंगे। ठीक सामने दांडेश्वर धाम और दांडेश्वर धाम के ऊपर यह आकृति मूर्ति की कत्यूर राजा के समय की, और जो ठीक उससे ऊपर जो लकड़ी की शिलाओं के अंदर रखा गया है वह एक हाथी की सूंड और एक बाघ नजर आ रहा है। तो हम अंदर जाते हैं दांडेश्वर धाम के। तो दांडेश्वर धाम में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है और हम अंदर दर्शन करके आते हैं। दांडेश्वर धाम के पुजारी से हम मिले और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमको आपसे भी मिलने का मौका मिला। तो आप दांडेश्वर धाम के जो प्रचलित अगर कोई कथाएं हैं तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए क्या, जो जिस मनोकामना को लेकर के आता है वो तो निश्चित ही पूरी होती है। अगर वो अपनी श्रद्धा भाव से आए कि यार मंदिर है और यहाँ पर मैं श्रद्धा भाव से जिसकी मनोकामना हो वो मन्नत मांगे, वो निश्चित ही पूरी होती है, इसमें कोई शक नहीं। शंकर भगवान के लिंग की उत्पत्ति का स्थान ही ये है। शंकर भगवान को ऋषि मुनि लोगों ने जब यहाँ पर श्रापित किया तो शंकर भगवान का लिंग उनके शरीर से गिरा तो पृथ्वी फटी। तो अंदर जो आपने बहुत बड़ा सुकानाश में शिलाखंड देखी, वो शिला का स्वयं पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। और जब लिंग गिरने से पृथ्वी में अग्नि ज्वाला की लपटें जो उठी, उससे करोड़ों लिंग की उत्पत्ति हुई है। तभी जा कर के आगे जहाँ भी लिंग स्थापित है तभी हैं। इससे आगे में जो यहाँ से लिंग उत्पत्ति हुई तो आगे में जागेश्वर में स्थापित हुई है। जी धन्यवाद आपका। तो ये है हमारे सामने दांडेश्वर धाम। ये पूरा दांडेश्वर धाम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है शिलाओं से बना काफ़ी सुंदर कलाकृति, जो कत्यूर राजा के वंश में माना जाता है कि कत्यूर वंश के राजा जब थे तो उस समय में ये बने। और जो ये दृश्य है काफ़ी मन को हरने वाला दृश्य है। तो काफ़ी सुंदर दांडेश्वर धाम। अगर मन की शांति प्रदान करनी हो तो आप निश्चित ही दांडेश्वर धाम आइए। यह निश्चित ही आपके मन को शांत रखने का काम करेगा और आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही यह जो धाम है आकर के पूजा अर्चना कीजिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप आएँ, अगर आपका अल्मोड़ा क्षेत्र के आसपास हैं तो दांडेश्वर धाम आइए और पूजा अर्चना जरूर कीजिए। काफ़ी सुंदर छोटे छोटे शिलाखंडों से भी बने हुए दांडेश्वर धाम। तो हम धीरे धीरे दांडेश्वर धाम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा कि इस दांडेश्वर धाम को छोड़ा जाए, पर मजबूरी है हमारी। कभी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भजन कीर्तन के लिए इस दांडेश्वर धाम में ज़रूर उपस्थित होने का प्रयत्न करेंगे।
जय डांडेश्वर धाम की जय। तो डांडेश्वर धाम से हम बाहर को निकल रहे हैं और जो डांडेश्वर धाम के नीचे जो ये पूरे पटाल नुमा हैं उनको पाठ बोला जाता है। पाठ मतलब पत्थर से बना हुआ पाठ। तो हम डांडेश्वर धाम मंदिर प्रवेश से धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम डांडेश्वर धाम से बाहर को निकल रहे हैं और ये है डांडेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। काफ़ी सुंदर डांडेश्वर धाम। मन की शांति प्राप्त करने के लिए भी आध्यात्म का होना काफ़ी ज़रूरी है। और इस डांडेश्वर धाम ने आज इस बात से हमको सच में रूबरू करा दिया है। पत्थरों के गुंबद, पत्थरों की कलाकृति, पत्थरों में शिवजी का लिंगनुमा आकार। तो हम यह कह सकते हैं कि कत्यूर वंश में शिलाओं का एक काफ़ी अच्छा दौर था जो कत्यूर राजा के समय के साथ ही समाप्त हो गया। तो हम डांडेश्वर धाम से अभी विदा लेते हैं और फिर अगर हमें कभी मौका मिले तो हम डांडेश्वर धाम जरूर आएंगे। तो देख सकते हैं आप पूरा। तो डांडेश्वर धाम का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपको पूरे डांडेश्वर मंदिर की यात्रा के परिक्रमा के साथ।